चलो स्टूडेंट्स, कल जहाँ पे हमने छोड़े थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसको वहाँ से बढ़ने से पहले कल का जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा रिकैप्चुलेट करते हैं। तो ये जो है डायग्राम जो है, हमने जो सेरिब्रम जो होता है उसको हमने मेन 4 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है 4 पेयर में। वो जैसे कि आगे का जो होता है वो पैरेटल होता है, और जो साइड का होता है वो होता है हमारा जो ऑसिपिटल, टेम्पोरल एंड एक होता है हमारा पैरेटल। ये 4 में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो है ये जो है हमारा ब्रेन का मेन पार्ट है। मेनली इस ब्रेन को हमने क्या किया है, इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है इसमें क्या होता है, फोर ब्रेन हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है, जैसे कि इसको हमने ऑल्फैक्टरी लोब, जैसे कि सेरिब्रम और उसके बाद हमने इसको थैलेमी, हाइपोथैलेमस, ऐसे 4 में हमने डिवाइड किया है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड जो है मिड ब्रेन को हमने डिवाइड किया, वो है जैसे कि ऑप्टिक लोब, और एक होता है हमारा सेरिब्रल पेडंकल। और जो थर्ड जो है वो है हमारा हाइंड ब्रेन जो है वो मेनली हमने क्या है 3 में डिवाइड किया है, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबलम। ओके, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसमें क्या होता है, जो एक ये होता है क्विक, जल्दी involuntary, a quick involuntary and automatic response to any emergency stimulus is called, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, यहाँ पे जो क्विक हम क्या करते हैं, किसी स्टिमुलस को हम रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस क्या है, जैसे कि हमारे सेंस ऑर्गन होता है, वहां पे हमारा रिसेप्टर ऑर्गन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं स्किन के पास क्या होता है, रिसेप्टर होता है। वो क्या है, हम उसको बोलते हैं थिक्मो रिसेप्टर। जैसे कि ये रिसेप्टर क्या करेंगे, इस स्टिमुलस को ये रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद ये इसके पास एक नर्व्स होगा, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व्स। ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ये क्या करते हैं, फिर ये यहाँ से सेंस ऑर्गन को क्या करते हैं, कहाँ पे भेजते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, या स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के पास जितना भी डिसीजन वो ले सकता है वो उसी के पास है। इसको छोड़ के स्पाइनल कॉर्ड के पास भी थोड़ा उसको डिसाइड लेने की उसके अंदर थोड़ा उसके अंदर भी कैपेसिटी होता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन क्या करते हैं, इसको रिस्पॉन्स करते हैं। इसके बीच में और एक न्यूरॉन होता है, वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, वो है रिले न्यूरॉन। अब ये जो रिले न्यूरॉन है, यहाँ से क्या होता है, ये जो सिग्नल जो होता है या जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन उसको देते हैं, तो ये जो डिसीजन होगा ये और एक टाइप का न्यूरॉन होता है, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। अब ये जो ब्रेन डिसीजन लेगा या ये स्पाइनल कॉर्ड जो डिसाइड करेगा, वो क्या करते हैं, वो हमारे एफेक्टर ऑर्गन, एफेक्टर होता है, जो एफेक्टर ऑर्गन जो होता है, वहाँ ये जो डिसीजन होगा उसको वहाँ भेजते हैं। और जो ये एफेक्टर ऑर्गन कहाँ पे होता है, हमारे मसल्स में होता है।
या हमारे आइस होगा वहां पे होता है, तो वहाँ वो क्या करता है, इसको रिस्पॉन्स करता है। ओके, फॉर एग्जांपल क्या होता है हमारे बॉडी, फॉर एग्जांपल क्या होता है हमें कोई भी स्टिमुलस होगा, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे क्या करता है, हम ऐसे ही बैठा होगा, हमारे जो हाथ होता है किसी हॉट ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि गर्म पतीला होगा, उस पर हमारा अचानक से क्या हो जाता है, ये हाथ जो है वहाँ पे टच होकर जाता है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम होगा उसको रिस्पॉन्स करता है, विद इन अ सेकेंड उसको रिस्पॉन्स करते हैं, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो वैसे और हमारे पास बहुत सारा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, कोई वहाँ पे ब्राइट लाइट होगा, वो तेज ब्राइट लाइट जो है हमारे आंखों में वो डालते हैं, तो इससे क्या होगा, जैसे हमारा जो आई जो है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे ब्लिंक करता है, वो भी क्या है, इसका एक एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन। एक्शन जो होता है वो क्विक होता है और इनवॉलंटरी होता है, और ऑटोमेटिकली क्या होता है वो हमारे रिस्पॉन्स करता है किसी स्टिमुलस को, इसे विद इन सेकेंड में जो रिस्पॉन्स करेंगे उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो बच्चों आपने क्या करना है, इसको अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन जो है ऐसे, जैसे कि स्टिमुलस होगा, जैसे कि हमारे हाथ में जो है जो स्टिमुलस होगा वो जो बाहर का जो भी फैक्टर्स होगा वो है, फॉर एग्जांपल स्टिमुलस मींस हीट क्या होगा, सेंसरी हमारे सेंस ऑर्गन, जैसे कि मान लो यहाँ पे सेंस ऑर्गन हमारा ये जो स्किन है, स्किन पे क्या होता है, एक हमारा सेंस ऑर्गन होता है, वो उसको हम रिसेप्टर ऑर्गन भी कहते हैं। तो ये क्या करेंगे, स्टिमुलस को वो रिसीव करेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो जो हीट जो है उसको वो नर्व इम्पल्सिस बन गया, वो क्या करता है, इन वे ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो आगे भेजेंगे किसको, स्पाइनल कोड। अब क्या करेगा स्पाइनल कोड, क्या करेंगे उसको डिसीजन लेगा कि वो रिले न्यूरॉन इसके बीच में होगा, इन दोनों ये जो दो नर्व्स है, न्यूरॉन है, उन दोनों के बीच में रिले न्यूरॉन होगा। तो वो जो हीट जो है यहाँ पे उसको क्या लगता है, वो डिसीजन लेता है। अब क्या करना है उसने, अब ये जो डिसीजन है आगे ले जाएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। अब यहाँ ये इफेक्टर जो होता है हमारे यहाँ पे मसल्स पे होता है, ये अफेक्टर ऑर्गन पे जो हमारा क्या होगा, उसको हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, जैसे कि हम इसको हाथ को वहां से मूव कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर इसको हम इस स्टिमुलस को हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ वहां पे जल सकता है। तो इसलिए क्या है, ये जो पूरा रिस्पॉन्स जहाँ से स्टिमुलस से लेके ये इफेक्टर जो जहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो क्या होता है, ये एक्शन जो है विद इन अ सेकेंड क्या होता है, ये पूरा कंप्लीट कर जाता है, तो उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन है आगे कितना होगा, ये 2 टाइप्स का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, दैट आर रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमारे पास 2 टाइप्स के होता है। एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स, ये जो है स्पाइनल रिफ्लेक्स। अब स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है, जो स्पाइनल कोड जो है उसको विद इन अ सेकेंड उसको रिस्पॉन्स करता है। तो ये है हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्स। यहाँ पे क्या है, स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या है, यहाँ पे स्पाइनल जो है, स्पाइनल कोड हमारा जो होता है वो क्या करता है, इसको रिफ्लेक्स करता है। यहाँ पे ब्रेन नहीं करता है, यहाँ पे स्पाइनल कोड के पास पूरा वो होता है, क्या इसके पास पूरा कैपेसिटी होगा कि उस पूरा स्टिमुलस को जो है वो रिस्पॉन्स कर सकता है। तो हमारा यहाँ पे जो है ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, यहाँ पे स्टिमुलस है, ये क्या करता है, ये जो हमारे पास रिसेप्टर ऑर्गन होगा, रिसेप्टर ऑर्गन जो होगा वो क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे इस स्टिमुलस को। उसके बाद क्या होगा, रिसेप्टर ऑर्गन जो होगा वो आगे भेजेगा, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आगे इस स्टिमुलस या नर्व इम्पल्स को आगे भेजेगा। इसके बाद क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन जो है, अभी यहाँ पे क्या है, नर्वस हमारा जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड जो होता है वहां पे ये सिग्नल भेजेगा। अब ये स्पाइनल कोड जो है यहाँ पे क्या करता है, उसको डिसीजन
वो डिसीजन यहाँ पे लेता है। अब इसका डिसीजन क्या होगा, यहाँ से क्या करते हैं, वो डिसीजन जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन इसके थ्रू इस डिसीजन को क्या करते हैं, आगे करता है। तो यहाँ से होते हुए ये जो नर्व इम्पल्सिस है अब कहाँ जाएगा, इफेक्टर, इफेक्टर पे जाएगा। तो क्या करेंगे, इफेक्टर मींस यहाँ पे स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल हीट है, ये हीट जो है स्टिमुलस है, वो यहाँ पे रिसेप्टर ऑर्गन जो है, जैसे कि हमारा क्या है, स्किन, ये जो क्या है हमारा स्किन, ये स्किन पे क्या करेंगे, स्किन इस स्टिमुलस को, हीट को वहां लेगा, तो ये स्किन जो है अब ये हीट को आगे करेगा सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, अब हीट को आगे भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे, इस हीट को अब वहां पे उसको महसूस होगा, अब ये मतलब हीट मींस वो हाथ जल सकता है, तो वहां से डिसीजन लेके अब आगे मैसेज भेजेगा कि उसको, उसने हाथ हटाना है वहां से। तो यहाँ से क्या करता है, अब इसको ये डिसीजन लेता है और आगे भेजता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। अब यहाँ इफेक्टर कहाँ पे होगा, हमारे जैसे कि मसल्स पे। अब ये जो हाथों का मसल्स होगा वो क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं और कुछ विद इन अ सेकेंड उसको क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स देता है। अब जो ये रिफ्लेक्स एक्शन का जो दूसरा जो टाइप्स है वो होता है सेरिब्रल रिफ्लेक्स। ये जो है हमारा सेकेंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन है वो सेरिब्रल, सेरिब्रल मींस ब्रेन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिस्पॉन्स है, यहाँ पे रिस्पॉन्स करने के लिए कौन इन्वॉल्व होगा, उसमें ब्रेन होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा ब्रेन है, यहाँ वो उस वाले डायग्राम में हमने देखा था स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे क्या है, ब्रेन। अब ये वाले यहाँ से आप अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ पे हमारा ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि स्टिमुलस होगा, ये जो स्टिमुलस है वो क्या करता है, ये जो स्टिमुलस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइट, ब्राइट लाइट होगा, बहुत तेज रोशनी होगा, वो क्या करता है, स्टिमुलस जो है उस लाइट को, या इसको स्टिमुलस कह सकता है, उसको आगे भेजते हैं। जैसे कि यहाँ से रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर ऑर्गन के थ्रू आगे, रिसेप्टर ऑर्गन जो है हमारा आई में होता है वो लेता है। तो ये रिसेप्टर ऑर्गन जो उस स्टिमुलस को लेगा और आगे करेगा और आगे भेजेगा किसके थ्रू, सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो आगे भेजता है इस सिग्नल को, कहां भेजता है, यहां से हमारे ब्रेन में, ओके। वहां पे डिसीजन कौन लेता है, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे कौन लेता है, ब्रेन। अब ये ब्रेन क्या करेगा, ये क्या करेंगे, उस डिसीजन लेगा, उस ब्राइट लाइट को वो रिस्पॉन्स देगा। तो ये क्या करता है, आगे डिसीजन जो है आगे भेजता है किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। अब ये मोटर न्यूरॉन जो है क्या करेगा, इस सिग्नल को इफेक्टर, जैसे कि ये क्या है, हमारे आई जो होता है वहां पे इफेक्टर होगा, वहां पे क्या करते हैं, इस सिग्नल को भेजेगा। जैसे ही यहाँ पे ये सिग्नल पहुंचेगा, हमारा जो आंख जो है यहाँ ये ब्लिंक करेंगे, वो क्या है, रिस्पॉन्स कर रहा है किसको, लाइट को। ये जो पूरा एक्शन जो है विद इन अ सेकेंड लेता है। तो यही क्या है, ये जो है हमारा सेरिब्रल रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है इसके दो टाइप, जैसे कि स्पाइनल रिफ्लेक्स और सेरिब्रल रिफ्लेक्स। स्पाइनल मींस जो वहां पे इन्वॉल्व होगा, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे डिसीजन कौन लेगा, यहाँ पे सेरिब्रल मींस ब्रेन। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, वो होता है अ पाथ और a route, ये रास्ता होता है जाने का, ओके, through which nerve impulses passes from receptor
organ to effector organ। अब क्या है, ये जो एक क्या होता है, ये रिफ्लेक्स आर्क, ये जो पूरा ये रिफ्लेक्स एक्शन जहां से चलता है, जैसे वो स्टिमुलस जो रिसेप्टर ऑर्गन जो होता है वहां रिसीव करता है, वहां से जाके मोटर सेंसरी न्यूरॉन से जाके स्पाइनल कोड या ब्रेन, वहां से डिसीजन लाके पूरा मोटर न्यूरॉन से लाके जब तक रिस्पॉन्ड देता है, जो वो जाने का जो रूट होता है उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। तो ये वाले जो है यहाँ ये वाले डायग्राम पे आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। यहाँ पे हम पूरा डायग्राम पे पूरा अच्छी तरह से यहाँ दिखाया कि जैसे कि सबसे पहले क्या है, स्टिमुलस होगा, वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, हमारा जो रिसेप्टर ऑर्गन होगा वो रिसीव करते हैं, वहां से क्या करते हैं, उस नर्व इम्पल्स या स्टिमुलस को आगे करता है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। अब वो क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन जो है वहां से ब्रेन को भेजेगा या नर्व्स को भेजेगा, उसके बाद वह नर्व्स हो स्पाइनल कोड होगा या ब्रेन होगा, वो क्या करते हैं वहां से डिसीजन लेते हैं और डिसीजन को आगे करता है किसके थ्रू, ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू। फिर क्या होगा, वो जो डिसीजन जो है हमारे वो मसल जो वहां पे इफेक्टर सेल होगा वहां पे आते हैं, फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बच्चों अभी जो हमने जो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क जो पढ़ा है, उसका जो डायग्राम होगा या कुछ भी होगा उसको अपने नोटबुक में उसको अपने लिखना है। तो उस डायग्राम जो होता है, ये जो साइंस में जनरल साइंस जो होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका जो आंसर होगा इसी डायग्राम में, उससे ज्यादा आपका जो मार्क्स डायग्राम से आप स्कोर कर सकता है। तो ये जो डायग्राम है आप उसको बनाने से वहां से आपको ज्यादा स्कोर कर सकता है, वो डायग्राम में ही आपका आंसर छुपा होगा। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं, जैसे कि हार्मोन। ओके, हमने बिगिनिंग में क्या पढ़ा है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। अब जो एनिमल्स या प्लांट्स होगा उसमें क्या होता है, या हार्मोन के साथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल होता है बॉडी का जितना भी ऑर्गन होगा, वो कौन करता है, हार्मोन करता है या नर्वस सिस्टम। अब क्या होगा, प्लांट के अंदर हमारा क्या होता है, नर्वस सिस्टम बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि उसके अंदर आपने ब्रेन नहीं देखा होगा, उसके अंदर आपने नर्वस सिस्टम नहीं देखा होगा, तो वहां पे कंट्रोल कौन करता है, उसको कोऑर्डिनेट करके कौन रखता है, हार्मोन करता है वहां पे। तो एनिमल्स के अंदर आपको पूरा दोनों देखेंगे, वहां पे नर्वस सिस्टम भी देखेंगे, वहां पे ब्रेन होगा, जितना भी एनिमल्स होगा वहां पे ब्रेन होगा, वहां पे नर्वस सिस्टम होगा, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, हार्मोन। तो ये जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, वहां पे क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस देखिए, ये क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है विच, वो क्या करता है, विच इज secreted by a specific gland। क्या करता है, अब ये हार्मोन जो होता है केमिकल होता है, ये केमिकल। अब ये जो केमिकल सब्सटेंस होगा वो क्या करता है, एक सीक्रेट वहां से निकलता है, कौन, एक स्पेसिफिक ग्लैंड, उस ग्लैंड को कहता है एनिमल्स के अंदर, उसको कहता है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो होता है बहुत सारे ग्लैंड होगा। अब ये ग्लैंड क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल का बना होगा या ग्रुप ऑफ टिश्यू का बना होगा। ये ग्लैंड क्या करता है, वहां से एक केमिकल को वहां से सीक्रेट करता है। अब ये सीक्रेट करने के बाद वो जो वहां से जो केमिकल जो है वो हमारे टारगेट सेल जहां पे इफेक्ट करना है वहां तक ये जो हार्मोन जो है वहां तक चलता है। तो उसी टारगेट सेल को वो क्या करेगा, वहां तक जाके वो वहां पे रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पे क्या है, हार्मोन जो है दो में बांटता है, जो प्लांट में होता है या एनिमल में होता है। तब जो प्लांट में होता है उसको बोलते हैं फाइटो हार्मोन, PHYTO, फाइटो हार्मोन्स। ये जो किस में होता है, जो प्लांट में होता है उसको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। और एनिमल्स में आपको मिलेगा उसको बोलते हैं एनिमल्स हार्मोन्स।
इसको आप पोज करके आप इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके, ये हार्मोन जो होता है, हार्मोन जो है वो केमिकल होता है। ओके, वो एक स्मॉल अमाउंट में क्या होता है रिलीज करता है। कौन करता है? एक स्पेशल ऑर्गन, उसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये हार्मोन जो क्या क्या करता है, हार्मोन को हमने दो में डिवाइड किया है, फाइटो हार्मोन, फाइटो मीन्स प्लांट हॉर्मोन्स, एंड दूसरा क्या होता है एनिमल हार्मोन। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइटो हार्मोन को लेंगे। ये होता है प्लांट हार्मोन, या इसको हम प्लांट हार्मोन भी कह सकते हैं। अब ये प्लांट के अंदर जितना कोऑर्डिनेशन होगा, अब यही हार्मोन उसके अंदर सिर्फ क्या होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है, तो वही कोऑर्डिनेट या कंट्रोल करेंगे प्लांट को ग्रो करना या उसका जो भी हो, उसके अंदर जो फंक्शन होता है वो क्या करेगा, ये प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन। अब इसमें इसका टाइप्स होता है। अब ये हार्मोन जो होता है कई तरह के होता है, प्लांट में आपको मिलेगा। सबसे पहले ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता है, हमारे इसको हम कह सकते हैं या ग्रोथ, इसको कहते हैं हम ग्रोथ प्रोमोटर भी कहते हैं। ओके, ग्रोथ प्रोमोटर मींस अब जो प्लांट होगा, जैसे हम इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं, जैसे कि ये प्लांट होगा, प्लांट ऐसे ग्रो कर रहा है। प्लांट में क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है वो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ पे सीक्रेट करेंगे। अब हम क्या देखते हैं, प्लांट जैसे ये बंद कमरा होगा, बंद कमरे में यहाँ पे खिड़की होगा, खिड़की होता है, तो यहाँ पे आपका प्लांट होगा। प्लांट हमेशा क्या करता है, यहाँ खिड़की से क्या आ रहा है, रोशनी आ रहा है ऐसे करके, सनलाइट। अब ये प्लांट जो है हमेशा इसका ये जो किस डायरेक्शन में जाता है, वो हम ये जो प्लांट जो है हमेशा लाइट को रिस्पॉन्स करता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है, हमेशा क्या करते हैं, ये लाइट के ऑपोजिट में जमा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस साइड लाइट है, तो इस साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन जमा होगा। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है हमेशा लाइट के ऑपोजिट में क्या होता है, वो यहाँ पे जमा होता है, यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो जहाँ पे डिपॉजिट होगा वहां पे ये ज्यादा ग्रो करना शुरू करेंगे। तो ऐसे ग्रो करते करते इसका जो ये वाला साइड है, पोर्शन जो है हमेशा सनलाइट की तरफ रहता है, इसलिए हम सोचते हैं कि इस ये लाइट को रिस्पॉन्स कर रहा है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हार्मोन जो है यहाँ पे ये स्टोर या जमा करता है, यहाँ से ये क्या करने लगता है, ये ग्रोथ प्रोमोटर है, तो यहाँ से ये क्या करता है, ग्रो करता है। तो और इसका जो काम है और क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कैलस, फॉर्मेशन ऑफ कैलस। अब कैलस क्या है, कैलस वो होता है एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो प्लांट जैसे प्लांट के ऊपर होता है, जैसे प्लांट वहां पे जर्मिनेट करेंगे तो वहां पे एक सॉफ्ट टिश्यू वहां पे डेवलप होगा, वो इसको बोलते हैं हम कैलस। अब इसका डायग्राम आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ अब ये है फॉर्मेशन ऑफ कैलस। तो ऑक्सीजन में हमने देखा ग्रोथ प्रोमोटर, ये क्या होता है, ग्रोथ प्रोमोटर मींस ये क्या करता है, ग्रोथ करने में ये हेल्प करता है। और ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कैलस, जो सॉफ्ट टिश्यू होगा उसको डेवलप करेंगे। तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका जो तीसरा जो पॉइंट है, इसका तीसरा जो है ये क्या करता है, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, पार्थेनोकार्पी मींस ये क्या करता है, जैसे कि सीडलेस प्लांट होगा, जिस फ्रूट होगा, जैसे कि फ्रूट होता है जिसके अंदर सीड नहीं होगा, उसको ग्रो करने में ये हेल्प करेंगे। तो एक होता, अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है, अब ये सारा जो इसका फंक्शन है, अब जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है रूट इनिशिएशन। क्या होगा यहाँ पे, क्या होता है, अब
ये वाले ऑक्सीजन के लो कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, यहाँ से क्या होता है, रूट ग्रो करना या डेवलप करना, वहाँ पे बनना शुरू कर देता है। ये सारा जो है इसका फंक्शन होता है। तो ये जो है ये ऑक्सीजन का जितना भी फंक्शन होगा ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो इसके आगे कल हम आगे जो इसका ये प्लांट हार्मोन होगा वो कल हम पढ़ेंगे। आप लोग ये अपने कॉपी में नोट कर दो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू जुले।